जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। गाज़ा पट्टी पर इजरायली हमले को लेकर साझा नागरिक मंच जमशेदपुर ने खास अपील की है। अपील इस बात की कि गाज़ा पट्टी पर इजरायली हमले के खिलाफ एकजुट हों, फिलिस्तीन में संप्रभु सरकार की स्थापना के लिए आवाज़ उठाएं। तो मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि साझा नागरिक मंच ने क्या कहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल सरकार ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। हमास ने लगभग 150 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया है, जिनकी रिहाई के एवज में वह फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई की मंशा रखता है। इस संघर्ष में अब तक 1400 इजरायली और 6000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। हम इजराइल के निर्दोष नागरिकों की हत्या और बंधक बनाए जाने की हमास की कार्रवाई की निंदा करते हैं। साथ ही हम आत्मरक्षा के नाम पर गाज़ा पट्टी को मटियामेट कर देने के उद्देश्य से इजरायली हमले की भी घोर निंदा करते हैं। गाज़ा पट्टी की फिलिस्तीनी जनता का जीवन वैसे भी अत्यंत अमानवीय है। उसकी तुलना खुली जेल या यातना शिविर से की जाती है और इजराइल सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इसी सच की चर्चा कर इजराइल सरकार के हमले का शिकार बन गए हैं। वर्तमान इजरायली हमले से गाज़ा पट्टी के फिलिस्तीनियों का जीवन और नारकीय बन गया है। उनकी बिजली, पानी, रसद और दवा जैसी ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई काट दी गई है, जिसके फलस्वरूप वहाँ के लोग भोजन, पानी और दवा की कमी से अत्यंत कष्टप्रद जीवन जी रहे हैं। ऊपर से इजराइल की नेतन्याहू सरकार की बमबारी ने पूरे क्षेत्र को मलबे में बदल दिया है। 17 अक्टूबर को अल अहले अस्पताल पर इजराइल के हमले ने स्थिति को और भयावह बना दिया है, जिसमें 500 से 1000 के बीच लोग मारे गए हैं। इसके बाद तो चर्च और मस्जिद तक इनके हमलों का शिकार हुए। ये हमले युद्ध के नियम का खुला उल्लंघन है। फिर भी दुनिया में जनतंत्र के स्वघोषित ठेकेदार अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे ताकतवर देश निर्लज्जता के साथ इजराइल के पक्ष में खड़े हैं और अस्पताल पर हमला के लिए हमास को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका तर्क है कि इजराइल को अपनी हिफाजत का अधिकार है, लेकिन वे फिलिस्तीनी जनता के संप्रभु राज्य के अधिकार को भूल जाते हैं, जिसकी मान्यता 1948 में यूएनओ ने दी थी। दरअसल यह फिलिस्तीनी जनता के इस जनतांत्रिक अधिकार से जुड़ा राजनीतिक मसला है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल की सुरक्षा के पक्ष में हैं, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन की जनता इजरायली गुलामी से मुक्त अपनी संप्रभु सरकार की स्थापना के लिए जीवन मरण की लड़ाई पर उतारू है। दुनिया के बहुतेरे देश फिलिस्तीनी जनता की मांग के पक्ष में खड़े हैं। लेबनान की मिलिशिया हिजबुल्लाह ने तो हमास के पक्ष में इजराइल के खिलाफ संघर्ष का मोर्चा भी खोल दिया है। ईरान, कतर और तुर्की जैसे देश अपने अपने ढंग से इस लड़ाई में फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। अरब लीग के देश इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने के मामले में भले ही अलग अलग राय रखते हों, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य के मामले में सब एकजुट हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित पूर्वी एशिया के बहुतेरे देश इस मांग के समर्थन में खड़े हैं। दुनिया के सभी जनतांत्रिक और प्रगतिशील संगठन फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा कई अन्य यूरोपीय देशों में इस पक्ष में प्रदर्शन हुए हैं और हो रहे हैं, जिनमें प्रगतिशील और जनतांत्रिक यहूदी भी भाग ले रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल में भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के त्यागपत्र की मांग जोर से उठने लगी है। संक्षेप में कहे तो फ़लस्तीन का सवाल एक बार फिर दुनिया के राजनीतिक मंच पर छा गया है।
हमारे देश की सरकार आधिकारिक रूप से तो फिलिस्तीनी जनता के संप्रभु राज्य के अधिकार को मान्यता देती है, हताहत लोगों के प्रति शोक और संवेदना प्रकट करते हुए संघर्ष के खात्मे की मांग करती है और गाजा पट्टी में राहत सामग्री भी भेजती है, लेकिन गोदी मीडिया और आरएसएस से जुड़े संगठन इजराइल की तरफदारी करते हुए देश में धार्मिक ध्रुवीकरण का अभियान चला रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री सहित भाजपा और उनकी राज्य सरकारों का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन मिल रहा है। ऐसी स्थिति में देश की जनतांत्रिक शक्तियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे एकजुट होकर निम्न मांगों के पक्ष में आवाज़ उठाएं। साझा नागरिक मंच की पहली मांग है कि गाजा पट्टी पर इजरायली हमला बंद हो, वहां पर्याप्त राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए, इजरायल और हमास के बीच के सभी मामले बातचीत के जरिए हल किए जाएं और अंतिम मांग कि फिलिस्तीन को संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी जाए। तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।